हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी परीक्षा कैलेंडर के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी टीआरई के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। मुद्दे पे आते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में निकाली गई काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई एक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय पहले एक भर्ती निकाली जाती है, 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसके लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार कई बार धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं और ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। लिखा हुआ है कि नियुक्ति 2 के नारे को लेकर भाजपा दफ्तर में घुसे शिक्षक अभ्यर्थी। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भाजपा के कार्यालय में घुसकर प्रदर्शन किया। लगभग 2 दर्जन अभ्यर्थियों ने शनिवार को अपने बैनर और पोस्टर के साथ हजरतगंज स्थित भाजपा कार्यालय स्थल के अंदर जाकर लॉन के अंदर धरने में बैठकर अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पहुंची पुलिस ने अभ्यर्थियों को घसीटकर कार्यालय से निकालकर बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया। इससे पहले पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें। नीचे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को उकसाने वाले पर कहीं ना कहीं केस भी किया गया है और ये आरोप लगाया गया है कि उनके माध्यम से जो सपा के पूर्व एमएलसी हैं, जिनकी तरफ से इन अभ्यर्थियों को उकसाया गया। लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी ने उकसाया कि नहीं। मेरा मानना ये है कि ये अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से अपनी नौकरी को लेकर धरना दे रहे हैं। अगर सरकार को नौकरी देनी है तो दे दो, नहीं देनी तो साफ आकर मना कर दें, क्योंकि कोर्ट में भी बहुत सारे केस लगे हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके ना तो सरकार इस पर कोई जवाब देती है ना कुछ करती है, तो अभ्यर्थी इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा उठाते रहते हैं और बहुत बार उन्होंने कभी सीएम तो कभी शिक्षा मंत्री का घेराव भी किया है। बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली और ड्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुना होगा कि हाल ही में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो सदस्य बनाए गए थे, उनके माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली और जो उसका ड्राफ्ट था वो बनाकर तैयार कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसकी जानकारी आज आपको मिलेगी। असल में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ड्राफ्ट और नियमावली बनाई गई थी सरकार के माध्यम से, और इसको बनाकर कैबिनेट को भेजा जा रहा था और कैबिनेट से इसको पास करने के बाद में यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता। उसी के बाद आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और भी बहुत सारे काम आपको देखने के लिए मिलते। लेकिन सडनली आज एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिलती है। प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में कुछ देरी हो सकती है। आयोग के गठन को राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद ड्राफ्ट कमेटी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली तैयार की। शासन ने इससे पास होने के लिए कैबिनेट में भेजने से पहले राय के लिए न्याय विभाग को भेजा था। न्याय विभाग ने कुछ संशोधन के साथ इसे वापस कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं इसके चलते इस पर कमेटी के सदस्यों के सिग्नेचर भी नहीं हो सके। ऐसे में कैबिनेट से पास होने के व आयोग के चयन व इसके अलावा सदस्यों की नियुक्ति में देरी हो सकती है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने से मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सदस्यों की कमी पूरी नहीं की गई और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के कार्यकाल के एक साथ खत्म होने पर अप्रैल 2022 में लिखा हुआ है कि उनके कहीं ना कहीं जो सदस्यों की कार्यमुक्ति के बाद चेयरमैन का भी जो साल है वो ख़त्म हो गया। लेकिन नए सदस्यों की नियुक्ति न होने से भर्ती प्रक्रिया ठप हैं। अगर सरकार पहले ये बात क्लियर कर देती कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में अभी समय लगेगा, तब तक जो पुराने आयोग हैं भर्ती करवा सकते हैं। तो आज जो यूपी टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी बार बार अपनी भर्ती को लेकर परेशान हैं, उनको परेशान नहीं होना पड़ता। इसी तरीके से पीजीटी के अभ्यर्थियों के साथ होता और इसी तरीके से हो सकता था कि अगर सरकार सुपर टीईटी भर्ती भी दे देती तो उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता।
लेकिन नहीं, सरकार को तो सीधा सब कुछ नए शिक्षा सेवा आयोग से ही करना था। जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उनको पड़ोसी के पास में वो देख लेते हैं गाड़ी, तो वो कहते हैं अब ये गाड़ी लेने के बाद ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना खाऊंगा नहीं, मुझे पहले गाड़ी चाहिए। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो उसको गाड़ी मिल जाती है या फिर उसकी पिटाई हो जाती है। अब आप जानते हैं सरकार की हम पिटाई तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, सरकार गाड़ी लेने के बाद ही आपको भर्ती देगी, यानी कि आयोग बनने के बाद ही आपका काम शुरू करेगी। और ऐसा ही सरकार ने बचकानी हरकत नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में की है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का, तो आपके लिए बड़ी खबर ये है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो न्याय विभाग के माध्यम से नियमावली और ड्राफ्ट में संशोधन करने संबंधी जो कहने की मांग की है या अपना जो प्रस्ताव वापस भेजा है, इससे निश्चित तौर में समय लगेगा। क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि इसको लेकर जो कैबिनेट को भेजा जाएगा और कैबिनेट के जैसे ही यहाँ से मंजूरी मिलती है, उसके बाद में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्यों की नियुक्ति और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो भर्तियों से संबंधित वो कार्य वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए, इसे मंजूरी के लिए अभी कैबिनेट नहीं भेजा गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में चेयरमैन और सदस्यों के साथ अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, उसके बाद ही भर्ती शुरू हो सकेगी। यानी कि एक बार फिर से भर्तियों के अंदर देरी आपको देखने के लिए मिलेगी और वजह बिल्कुल छोटी सी है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। अब देखना ये होगा कि कितना समय और लगता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए परीक्षा कैलेंडर के बारे में, जिसको लेकर जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी दे दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार कल देर शाम को खत्म हो गया, जब बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कैलेंडर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने सभी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दे दी है कि कौन सी परीक्षा किस तारीख को देखने के लिए मिलेगी। हालांकि इसमें जो बदलाव हुआ है वो यहाँ पर 3 दिनों की परीक्षाओं को बदलकर 2 पालियों में कराए जाने का फैसला लिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किए थे, अपनी तैयारी उसके अनुसार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।